वेलकम टू माय चैनल द केमिस्ट्री अनस्पोकन। जो आज का हमारा वीडियो का टॉपिक है वो है बायोपॉलीमर्स। और बायोपॉलीमर्स में सबसे पहले आज हमने डिस्कस करना है कार्बोहाइड्रेट्स को। ठीक है, तो हमारे पास हमारा टॉपिक है कार्बोहाइड्रेट्स। सबसे पहले हमारे पास डेफिनेशन आ जाती है कार्बोहाइड्रेट्स की। द polyhydroxy compounds of aldehydes and ketones are called carbohydrates। ठीक है, तो हमारे पास ना एल्डिहाइड्स और कीटोन्स में अगर हम हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऐड कर दें और हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है वो हम बहुत ज़्यादा नंबर में ऐड कर दें तो हमारे पास जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस होती है वो क्या होती है, वो हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। या हम कार्बोहाइड्रेट्स को ये भी लिख सकते हैं और हमारे पास इसकी क्या डेफिनेशन आएगी, द हाइड्रेटेड कार्बन्स। ठीक है, हाइड्रेटेड कार्बन्स आर कॉल्ड कार्बोहाइड्रेट्स। कि जो हाइड्रेटेड कार्बन्स होते हैं ना, यानी वो कार्बन्स जिनके साथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच है, उन्हें हम कार्बोहाइड्रेट्स कहते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास ना दो डेफिनेशंस आ गई कार्बोहाइड्रेट्स की। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स का जर्नल फॉर्मूला आ जाता है। कार्बोहाइड्रेट्स का जर्नल फॉर्मूला क्या है हमारे पास, तो कार्बोहाइड्रेट्स का जर्नल फॉर्मूला होता है CHH2O। अब ये जो X है इसकी जगह भी कोई नंबर आएगा, ठीक है, और Y की जगह भी कोई नंबर आएगा। वो डिपेंड करता है कि हम किस कार्बोहाइड्रेट की बात कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है क्लासिफिकेशन। हमारे पास जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं। तो नंबर 1 पे हमारे पास है मोनोसेक्राइड्स। ठीक है, जिनमें मोनो का मतलब यानी कि 1। उसके बाद डाइसेक्राइड। डाइसेक्राइड का मतलब कि इसमें 2 मोनोसेक्राइड्स ने मिलके एक कंपाउंड बनाया है जिसे हम डाइसेक्राइड कह रहे हैं, क्योंकि डाई का मतलब क्या होता है 2। थर्ड आ जाते हैं पॉलीसेक्राइड्स, यानी कि वो वाले सेक्राइड्स। अब जो सेक्राइड वर्ड होता है ना उसका मतलब होता है शुगर, तो मोनोसेक्राइड का मतलब होगा 1 शुगर, 1 शुगर यूनिट। ठीक है, डाइसेक्राइड होगा 2 शुगर यूनिट्स और पॉलीसेक्राइड क्या होगा, मेनी शुगर यूनिट्स। ठीक है, तो हमारे पास मोनोसेक्राइड 1 शुगर यूनिट से मिलके बना होता है, डाइसेक्राइड 2 शुगर यूनिट से मिलके बने होते हैं और पॉलीसेक्राइड जो है वो बहुत सारे शुगर यूनिट से मिलके बनते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आज हमने किसको डिस्कस करना है, मोनोसेक्राइड्स को। ठीक है, आज हमारे पास जो टॉपिक है वो है फर्स्ट पे मोनोसेक्राइड्स। सबसे पहले हमारे पास ना मोनोसेक्राइड की डेफिनेशन आ जाएगी। तो मोनोसेक्राइड क्या होते हैं, द सिंपल शुगर्स विच कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज्ड। वो वाले सिंपल शुगर्स जो कि हाइड्रोलाइज नहीं हो सकते, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया था कि इनके अंदर हमारे पास क्या होता है, 1 शुगर यूनिट होता है। तो 1 शुगर यूनिट तो हाइड्रोलाइज हो ही नहीं सकता।
ठीक है, इसीलिए हम इन्हें मोनोसेक्राइड्स कहते हैं। और इनकी डेफिनेशन में भी हमने यही लिखा है कि वो वाले शुगर्स जो कि हाइड्रोलाइज नहीं हो सकते, यानी हाइड्रोलाइसिस ये नहीं देते, क्योंकि इनके अंदर जो है वो एक ही शुगर यूनिट प्रेजेंट है, तो वो हाइड्रोलाइज होके जो है वो कोई कंपाउंड इसका नहीं बन सकता। तो इसीलिए हमारे पास ना हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन मोनोसेक्राइड्स में नहीं होता। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है इनका जर्नल फॉर्मूला। ठीक है, मोनोसेक्राइड्स का जर्नल फॉर्मूला क्या होता है? CH2O होल N। ठीक है, अब N जो है वेयर N इज इक्वल टू 3, ठीक है, और ग्रेटर देन 3। हमारे पास जो n है वो या तो 3 होगा या 3 से ज्यादा होगा। तो ये जो n की वैल्यू जो भी होगी ना वो इसके साथ मल्टीप्लाई होगी, यानी कार्बन के साथ भी n हम लिखेंगे, इस तरह हम करेंगे CN बन जाएगा और H2O होल n, ये इस तरह भी हम इसको खोल के लिख सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास ये जर्नल फॉर्मूला है हमारे मोनोसेक्राइड्स का। नेक्स्ट अब हम देख लेते हैं इसकी नेचर। अब जो हमारे पास लिखा हुआ है कि शुगर्स दैट कंटेन 5 कार्बन एटम्स, यानी कि पेंटोजेस, एंड 6 कार्बन एटम्स यानी कि हेक्सोजेस are more stable as compared to open chain structures। हमारे पास अगर जो मोनोसेक्राइड्स है ना, अगर वो एक पेंटोज का रिंग बना ले, यानी 5 कार्बन एटम का रिंग बना ले इस तरह, बल्कि इस तरह, ठीक है, ये 5 मेंबर्ड रिंग है, इस तरह का रिंग बना लें, या हमारे पास इस तरह का रिंग बना लें जो 6 मेंबर्ड रिंग है, तो हमारे पास ना मोनोसेक्राइड्स का जो स्ट्रक्चर है वो ज्यादा स्टेबल होता है एज कंपेयर टू अगर वो ओपन चेन स्ट्रक्चर बनाए, यानी कि जैसे ग्लूकोज का इस तरह का स्ट्रक्चर होता है ना, यूं ये कार्बन इस तरह अटैच हुई हुई है, इधर OH है, फिर इधर H है, फिर H, ऐसे OH, यानी इस तरह का स्ट्रक्चर अगर हो तो हमारे पास ना वो इतना ज्यादा स्टेबल नहीं होता। लेकिन अगर रिंग स्ट्रक्चर्स बने हो पेंटोजेस और हेक्सोजेस की फॉर्म में, वो ज्यादा स्टेबल होते हैं। तो मोनोसेक्राइड्स जो होते हैं ना वो इसीलिए क्लोज्ड चेन वाला जो स्ट्रक्चर है उसमें ज्यादा जो है वो स्टेबल होते हैं, ज्यादा उसी में रहते हैं। ठीक है, यानी अगर हम उनका केमिकल स्ट्रक्चर देखेंगे ना तो हमारे पास जो मोनोसेक्राइड्स हैं वो ज्यादातर हमें इस वाली फॉर्म में मिलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास इसकी टाइप्स आ जाती हैं। मोनोसेक्राइड जो है वो 2 तरह के हो सकते हैं, या तो मोनोसेक्राइड एल्डोजेस होंगे, ठीक है, या होंगे कीटोजेस। एल्डोजेस का क्या मतलब है? इनके अंदर एल्डिहाइडिक ग्रुप होगा, और कीटोजेस का क्या मतलब है? इनमें कीटोनिक ग्रुप होगा। ठीक है, क्योंकि हमने अभी स्टार्ट में ही उसकी डेफिनेशन में देखा था कि हमारे पास जो कार्बोहाइड्रेट्स की डेफिनेशन देखी थी कि वो वाले कार्बोहाइड्रेट कौन से कंपाउंड्स होते हैं जिनमें एल्डिहाइड और कीटोन्स प्रेजेंट हो, लेकिन पॉलीहाइड्रोक्सी यानी कि उनमें OH जो है वो बहुत ज्यादा अमाउंट में होगा। ठीक है, तो हमारे पास ना मोनोसेक्राइड्स जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स की सिंपलेस्ट फॉर्म है, तो उनमें हमारे पास ना 2 तरह की टाइप्स उनकी आ जाती हैं, या उनकी फॉर्म्स भी हम कह सकते हैं आ जाती हैं, कि वो एल्डोजिस की फॉर्म में भी होते हैं जिनमें एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट होता है, और वो कीटोजिस की फॉर्म में भी होते हैं जिनमें कीटोनिक ग्रुप प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये हमारे पास ना एक थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आ गया मोनोसेक्राइड्स का।
अब हम बात कर लेते हैं इनकी एग्जाम्पल्स की कि इनमें एग्जाम्पल्स कौन सी हैं। तो आपको पता है मोनोसेक्राइड में दो ही कॉमन एग्जाम्पल्स हैं, एक ग्लूकोज की और एक फ्रक्टोज की। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास ग्लूकोज आ जाता है। ग्लूकोज हमारे पास इसका जर्नल फॉर्मूला जो है वो इस तरह है C6H12O6। जो मोनोसेक्राइड्स है ना उनमें जर्नल फॉर्मूला यही रहता है, यानी मैंने अभी आपको वो तो जर्नल लिख के दिखाया है ना, लेकिन अगर हम एग्जांपल्स में देखें तो यही फॉर्मूला ही ज्यादा यूज होता है। तो ग्लूकोज हमारे पास, इसे हम ना डेक्सट्रोज शुगर भी कह सकते हैं, ठीक है। इसको हम ब्लड शुगर भी कहते हैं क्योंकि ये ब्लड में प्रेजेंट होता है, और इसको हम ग्रेप शुगर भी कहते हैं क्योंकि ये ग्रेप्स में भी होता है, ठीक है। तो हमारे पास जो ग्लूकोज है, और डेक्सट्रोज इसे क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें हमारे पास ना जो, जब हम स्टीरियो केमिस्ट्री की बात करते हैं ना तो हमारे पास ना दो स्ट्रक्चर्स बनते हैं, एक होता है डेक्स्ट्रो रोटेटरी, एक होता है लिवो रोटेटरी, ठीक है। तो लाइट, जब हम किसी भी यानी कार्बोहाइड्रेट पे अगर लाइट डालें ना तो या तो वो डेक्स्ट्रो की तरफ रोटेट कर जाता है राइट साइड पे, या वो लीवो की तरफ रोटेट कर जाता है लेफ्ट साइड पे। तो जो ग्लूकोज होता है ना वो डेक्सट्रोज शुगर है, यानी कि इसमें डेक्स्ट्रो रोटेशन है, कि अगर जब लाइट इस पे हम फॉल करवाते हैं तो ये राइट डायरेक्शन में ना क्या करेगा, अपने आप को रोटेट कर लेगा, तो इसलिए इसे डेक्स्ट्रोज शुगर कहते हैं, ठीक है। और बाकी इन दोनों का मैंने आपको भी बताया कि ब्लड और ग्रेप में ग्लूकोज होती है तो हम इसे ब्लड शुगर और ग्रेप शुगर कहते हैं। अगर हम इसकी फ्री स्टेट की बात करें तो हमारे पास ना जो ग्लूकोज है वो फ्री स्टेट में हमें फ्रूट से मिलता है और हनी में मिलता है। और अगर इसकी कंबाइंड स्टेट की बात करें तो ये कंबाइंड स्टेट में हमें किसमें मिलता है, या तो हमें ये मिलता है स्टार्च में या सेलुलोज में मिलता है, ठीक है, या ये हमें सुक्रोज में मिलता है, और भी आगे बहुत सारी चीजें हैं जिनमें ये मिल सकता है, ठीक है। तो ये हमारे पास ना ग्लूकोज के बारे में हमने डिटेल में डिस्कस किया। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है फ्रक्टोज। फ्रक्टोज का भी हमारे पास जो जर्नल फॉर्मूला है वो क्या है, C6H12O6। फ्रक्टोज जो है वो क्या है, आर्टिफिशियल स्वीटनर के तौर पे हम यूज करते हैं, बल्कि स्वीटनिंग एजेंट मैं इधर लिख देती हूँ, स्वीटनिंग एजेंट के तौर पे फ्रक्टोज यूज होता है, और ये यूज होता है एज अ सब्स्टिट्यूएंट ऑफ केन शुगर, एज अ सब्स्टिट्यूट ऑफ केन शुगर। अगर केन शुगर हमने यूज करनी है और हमारे पास नहीं है अवेलेबल तो हम फ्रक्टोज को उसकी जगह पे यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास ना मोनोसेक्राइड की दो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स आ गई जो कि ग्लूकोज और फ्रक्टोज हैं। नेक्स्ट अब हम बात कर लेते हैं सेकेंड टाइप की जो कि हैं डाइसेक्राइड्स। तो अब हमारे पास आ जाते हैं डाइसेक्राइड्स। डाइसेक्राइड्स की हम सबसे पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। ठीक है, तो हमारे पास सबसे पहले डेफिनेशन आ जाती है डाइसेक्राइड्स की। तो डाइसेक्राइड्स हमारे पास क्या होते हैं, द कंपाउंड्स formed when 2 to 9 monosaccharide units
combine by the loss of water forming a glycosidic linkage। जो ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज होती है ना वो हमारे पास उस वक्त बनती है जब हाइड्रोलाइसिस हो रहा होता है। और वो कैसे बनती है, यानी कि अगर दो मोनोसेक्राइड्स आपस में रिएक्ट कर रहे हैं ना तो उनमें से एक दोनों मोनोसेक्राइड्स जो हैं उनमें से एक जो है वो हाइड्रोजन देगा, दूसरा जो है वो OH देगा, तो वाटर मॉलिक्यूल बनेगा और वो रिमूव हो जाएगा। और जो पीछे बाकी कार्बन और ऑक्सीजन बचे हैं ना वो क्या करेंगे, आपस में बॉन्ड बना लेंगे, तो उस बॉन्ड को ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज कहते हैं। ठीक है, तो हमारे पास ना जो डाइसेक्राइड्स होते हैं उनमें या तो 2 मोनोसेक्राइड यूनिट्स मिलते हैं जैसे मैंने आपको पहले बताया था, या 9 भी मिल सकते हैं, 2 to 9। ठीक है, ये रेंज है। तो इतने मोनोसेक्राइड यूनिट्स मिलके लॉस ऑफ वाटर करते हैं यानी हाइड्रोलाइसिस करते हैं और एक ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज बनाते हैं, और हमारे पास जो कंपाउंड बनता है वो डाइसेक्राइड होता है। ठीक है, अब डाइसेक्राइड की हमारे पास ना एग्जांपल्स आ जाती हैं। तो नंबर 1 पे हमारे पास है सुक्रोज। ठीक है, सुक्रोज जो है वो सबसे ज्यादा कॉमन डाइसेक्राइड है। तो इसका हमारे पास जो फॉर्मूला है वो होता है C12H22O11। अब ये फॉर्मूला ना डाइसेक्राइड्स में ही यूज होता है। ठीक है, तो हमारे पास जो सुक्रोज है वो शुगर केन में हमें मिलता है, पाइनएप्पल में मिलता है, ठीक है, एप्रिकॉट में, मैंगो में, कॉफी में, ठीक है, और हनी में। ठीक है, सुक्रोज मिलता है। तो हमारे पास जो सुक्रोज है वो यूज कहाँ होता है, सुक्रोज हमारे पास ना यूज होता है स्वीटनर्स में। ठीक है, स्वीटनर्स में यूज होता है। और हमारे पास जो है ये जो केन्ड फूड्स होती हैं, ठीक है, जैसे ये पाइनएप्पल वगैरह हो गया, और ये जो हमारे पास मिक्स फ्रूट वाला जो केन होता है उसमें ये जो सुक्रोज है वो ज्यादा यूज होती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जो सेकंड एग्जांपल है वो है लैक्टोज। लैक्टोज जो है वो हमारे पास उसका भी फॉर्मूला यही है C12H22O11। लैक्टोज जो है वो प्रेजेंट होती है, इट इज प्रेजेंट इन मिल्क ऑफ ऑल एनिमल्स। तो ये मिल्क में प्रेजेंट होती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जो थर्ड एग्जांपल है वो क्या है, मेल्टोज। मेल्टोज में भी हमारे पास यही फॉर्मूला होता है C12H22O11। और माल्टोज जो है वो प्रेजेंट होता है बियर में, ठीक है, बार्ले में, ठीक है, तो ये इसमें बियर और बार्ले वगैरह में जो माल्टोज है वो प्रेजेंट होता है। तो ये हमारे पास ना डाइसेक्राइड के हवाले से बात आ गई कि डाइसेक्राइड हमारे पास क्या होते हैं और इनकी जो एग्जांपल्स हैं वो कहाँ कहाँ यूज होती हैं। ठीक है, ओके, नेक्स्ट अब हम बात कर लेते हैं पॉलीसेक्राइड्स की। सबसे पहले हमारे पास ना पॉलीसेक्राइड्स की डेफिनेशन आती है। द कंपाउंड्स formed when large number of monosaccharide units combine by hydrolysis
पॉलीसेक्राइड्स क्या होते हैं? ये बहुत सारे मोनोसेक्राइड यूनिट से मिलके बनते हैं और हाइड्रोलाइसिस के रिएक्शन से बनते हैं, ठीक है। इनके अंदर भी ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज प्रोड्यूस होती है। तो हमारे पास अब इनमें हमारे पास एग्जाम्पल्स आ जाती हैं, ठीक है, पॉलीसेक्राइड्स में। नंबर 1 पे हमारे पास आ जाता है स्टार्च। स्टार्च की अगर हम बात करें तो हमारे पास जो स्टार्च है वो प्लांट स्टोरेज के तौर पे यूज होता है, ठीक है। प्लांट्स में ना स्टार्च स्टोर हो जाता है एज अ फूड इंग्रेडिएंट, कि हमारे पास जो प्लांट है ना वो एनर्जी अपनी कहाँ से लेता है? स्टार्च से लेता है। तो प्लांट्स जो है वो क्या करते हैं? स्टार्च को अपने अंदर स्टोर कर लेते हैं ताकि वो एनर्जी वहां से ले सके, ठीक है। तो प्लांट स्टोरेज में यूज होता है, ठीक है। स्टार्च हमारे पास जो है इट इज अ अल्फा डी ग्लूकोज, यानी कि ये ग्लूकोज जैसा ही इसका स्ट्रक्चर है लेकिन अल्फा यानी अल्फा डी ग्लूकोज है, यानी डेक्स्ट्रो रोटेटरी जो है ग्लूकोज है, ठीक है। और उसमें हमारे पास ना अल्फा कार्बन के ऊपर जो है वो थोड़ी सी चेंजिंग होती है स्ट्रक्चर में, इसीलिए इसे अल्फा डी ग्लूकोज कहते हैं। इट इज अ पॉलीमर, इसको लिखना है, इट इज अ पॉलीमर ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज, ठीक है। ये अल्फा डी ग्लूकोज का पॉलीमर है, यानी कि ये अल्फा डी ग्लूकोज से मिलके बनता है। उसके बाद हमारे पास जो स्टार्च है उसके हम बात करें तो वो यूज होता है, यूज्ड इन कोटिंग एंड साइजिंग ऑफ पेपर, कोटिंग एंड साइजिंग ऑफ पेपर में यूज होता है स्टार्च। उसके बाद स्टार्च यूज होता है यूज्ड इन लॉन्ड्रिंग, लॉन्ड्रिंग में यूज होता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो स्टार्च है वो एनर्जी प्रोडक्शन में यूज होता है, जैसे मैंने अभी आपको बताया था प्लांट्स के अंदर, ठीक है। तो ये हमारे पास ना स्टार्च के बारे में ये वाली सारी चीजें हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो सेकंड एग्जांपल है वो आ जाती है सेलुलोज की। बल्कि स्टार्च में आपके पास और भी दो पॉइंट्स हैं। जो स्टार्च होता है ना वो मिक्सचर होता है, मिक्सचर, इट इज अ मिक्सचर ऑफ अमाइलोज एंड अमाइलोपेक्टिन। ये दो क्या है हमारे पास कंपाउंड्स हैं। तो जो स्टार्च होता है वो अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन से बनता है। जो अमाइलोज होता है ना वो वाटर सॉल्युबल होता है, ठीक है, और जो अमाइलोपेक्टिन है वो नॉन सॉल्युबल है वाटर में, ठीक है। तो ये हमारे पास एक पॉइंट रह गया था। तो नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है सेलुलोज। सेलुलोज जो है वो मोस्ट अबेंडेंट पॉलीसेक्राइड है, मोस्ट अबेंडेंट पॉलीसेक्राइड। ये ज्यादातर आपको कॉटन में देखने को मिलेगा, ठीक है। ये ज्यादातर किसमें प्रेजेंट होता है? कॉटन में, जिसमें हमारे पास ये 99% तक प्रेजेंट होता है, ठीक है। इसके अंदर जो ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज है ना वो 1 to 4 होती है, यानी कि कार्बन नंबर 1 से लेके कार्बन नंबर 4 जो है उस तक ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज होती है। और हमारे पास जो सेलुलोज है वो किसमें यूज होता है? यूज्ड इन प्रोडक्शन ऑफ रेयॉन, रेयॉन की प्रोडक्शन में, रेयॉन आपके पास ना एक वो है टेक्सटाइल है, टेक्सटाइल फाइबर है, उसकी प्रोडक्शन में यूज होता है, ठीक है। प्रिजर्वेटिव ऑफ चीज, सेलुलोज ना चीज को प्रिजर्व करने में भी यूज होता है, ठीक है। तो ये आपके पास ना सेलुलोज के हवाले से थोड़े से पॉइंट्स हैं। नेक्स्ट हमारे पास नंबर 3 आ जाता है ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन हमारे पास जो होता है ना स्टार्च की तरह, जो ग्लाइकोजन है वो एनिमल स्टार्च उसको कहते हैं, क्योंकि ये एनिमल में स्टोर होता है फॉर द सोर्स ऑफ एनर्जी। इसमें आपके पास ना 1 to 4 और 1 to 6
ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज होती है, ठीक है, और ये प्रेजेंट होता है लिवर और मसल्स में। इसमें आप एक और पॉइंट, जो सेलुलोज है ना, उसमें एक और पॉइंट आप लोग ऐड कर लो कि ये पॉलीमर होता है बीटा डी ग्लूकोज का, ठीक है। स्टार्च अल्फा डी ग्लूकोज का पॉलीमर है और ये जो है वो बीटा डी ग्लूकोज का पॉलीमर है। तो ये आपके पास कार्बोहाइड्रेट्स का जो टॉपिक है वो यहाँ कंप्लीट हो जाता है। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें मेरे चैनल को, और कमेंट्स में लाजमी मुझे बताएं कि आपको वीडियोस कैसी लगती हैं, और अपना ख्याल रखें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।